हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब के इस चैनल पर, जहाँ पे हम आज मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रखा गया है, जिसका आंसर आप करें। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, और उसका आंसर जो है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल शुरुआत करने से पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को देख लेंगे। इन फिजिकल क्वांटिटीज को इन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनका एसआई यूनिट क्या है, ये जरूरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो हम बात करते हैं डिस्टेंस की, है ना। डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, लंबाई, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन सभी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? मीटर। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी डिस्टेंस होगा, है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड, जिसका नाम है चाल यानी कि स्पीड। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड ही होता है ना। दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक्सलरेशन। एक्सलरेशन एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारे क्वांटिटीज हैं जो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वांटिटीज, ठीक है। आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको कोई क्वांटिटी जैसे कि स्पीड अगर आपको दी हो, किसमें दी हो? किलोमीटर पर आर में दी हो, है ना। या क्या दिया हो? किसमें? किलोमीटर पर मिनट में दी हो। तो इन सभी को आपको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, है ना। ये जो किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब आपको ये छोटी जानकारी आपको होगी कि अगर आपका कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर है और इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको सिंपली क्या करना है? शॉर्टकट मेथड जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस क्वांटिटी को, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। या फिर अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है और उसको आपको चेंज करना है, इसमें चेंज करना है उसको, आपको किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस क्वांटिटी को, तो ये किलोमीटर पर आर में चेंज हो जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और इस चैप्टर में आपको गति के समीकरण यानी कि मोशन ऑफ इक्वेशन दिखाई देगा। मोशन ऑफ इक्वेशंस, मोशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस होते हैं, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा। द फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला मोशन ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा मोशन ऑफ इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा मोशन ऑफ इक्वेशन है। तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये इन तीनों मोशन ऑफ इक्वेशन का यूज करेंगे और हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे चीजें आपको 5 प्लस मार्क्स प्रोवाइड करने वाली हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वाले पोर्शन से, यानी कि पहले क्वेश्चन पे। ठीक, देखिए कि एक किसान 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, ठीक है। अ फार्मर वॉक्स अराउंड अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विद अ साइड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकंड्स, ठीक है। एक एक स्क्वायर फील्ड है कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है और सभी को पता है कि स्क्वायर में हर एक साइड जो है वो सेम होती है, यानी कि एक साइड इसमें कितना दिया हुआ है? 10 मीटर का दिया हुआ है, तो ये भी साइड कितना होगा? 10 मीटर का होगा, ठीक है। और ये साइड भी कितना होगा? 10 मीटर का होगा।
ये साइड भी कितना होगा, 10 मीटर का होगा, ठीक है, ये साइड। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फार्मर है वो 10 मीटर वाली साइड में, साइड का एक पूरा खेत है, इसको यहां से अगर सपोज करो कि इस पॉइंट से वो चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, तो एक चक्कर पूरा लगाने में वो कितना टाइम कंज्यूम कर लेता है, 40 सेकंड कंज्यूम कर लेता है। कितना, 40 सेकंड, ठीक है। अब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फार्मर्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और सभी को पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट दो दो पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ को हम लोग विस्थापन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पास टोटल टाइम कितना है, अब यहाँ पे देखिए कि किसान के पास टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है इसके पास 2 मिनट्स और 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 40 सेकंड हो जाएगा। अगर एक चक्कर वो 40 सेकंड में लगाता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड वो कितने में लगाता है, 40 सेकंड में, दूसरा राउंड भी कितने में लगाएगा, वो 40 सेकंड में ही लगाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 सेकंड, जबकि हमारे पास टोटल टाइम कितना बचा है 140। तो अगला राउंड भी वो लगा सकता है ना, अगला राउंड भी वो कितने टाइम में लगाएगा, 40 सेकंड में लगाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 120। यानी कि 3 राउंड लगाने के बाद ये फिर से इसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसने मान लेते हैं कि 3 पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट था और यहाँ पे 3 चक्कर लगाने के बाद पहुंच गया। फिर उसके पास कितना टाइम बचा है, ये टोटल कितना टाइम हो गया, 120 सेकेंड्स हो गए, बचा कितना 20 और सेकंड बचा। यानी कि 40 सेकंड में अगर फुल राउंड लगा देता है तो 20 सेकंड में तो हाफ ही राउंड तक पहुंचेगा ना। तो यहां से मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अब ये हाफ चक्कर कहां तक लगाएगा, ए से बी तक और बी से सी तक पहुंचेगा, बस यहीं तक पहुंच पाएगा वो। तो इसका इसका इनिशियल और फाइनल है ना, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु यही है, और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, इसी इसी को हम विस्थापन कहेंगे और इसी को कैलकुलेट करना है हमको। ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है कि ए बी की लंबाई कितनी है 10 और बी सी की लंबाई कितनी है 10, ये दोनों 10-10 मीटर के हैं और आपको निकालना है ए सी की लंबाई, ठीक है। तो अब यहां से आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने सुना होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे लंबी भुजा होगी, सबसे लंबी साइड होगी, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए बी का स्क्वायर, एक भुजा के प्लस दूसरी भुजा के, दोनों के वर्ग के सम के इक्वल हो जाता है ना। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, एसी की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, कितना हो जाएगा टोटल 200, है ना। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200। अब AC की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 200, ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे हम। तो AC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, AC की वैल्यू बराबर आ जाएगी कितनी, अब 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, और आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10, यही लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 2, ठीक है, ये AC की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि
टोटल विस्थापन कितना आ जाएगा 10√2, ठीक है, मीटर में आंसर आ जाएगा ये। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें कि एक किसान है जो कि वॉक करता है अपने खेत के चारों ओर, उसकी खेत का एक साइड कितना है 10 मीटर है, ठीक है। अब उसके पास टोटल टाइमिंग कितनी है 2 मिनट 20 सेकेंड है, यानी कि टोटल कितना टाइमिंग हो जाएगा 140 सेकेंड्स टोटल टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है तो दूसरे चक्कर लगाने में उसको 80 सेकंड लग जाएंगे, तीसरा चक्कर लगाएगा तो वो 120 सेकंड हो जाएंगे, बचेगा उसके पास सिर्फ 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आ पाएगा, यानी कि ये वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये आपको कैलकुलेट करनी होगी, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10√2 मीटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए, है ना। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है कि उषा एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे तैरती है, एक लॉन्ग पूल है जिसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 90 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 90 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं ए है और ये बी है, ए से बी की ओर जाती है और बी से फिर ए को आ जाती है, यानी कि अगर आप देखोगे इस पूरी जनरेशन में, इस पूरी जर्नी में इसका जो विस्थापन होगा वो विस्थापन क्या होगा 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया कि औसत वेग जब हम ज्ञात करते हैं तो औसत वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे कुल समय, विस्थापन बटे कुल समय। और यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 0, और कुल समय इसको कितना टाइम लगा 1 मिनट लगा, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत औसत वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा वाला, जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, है ना, औसत औसत चाल की जब बात की जाएगी तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, ठीक है। कुल दूरी बट्टे कुल समय हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 180 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम इसको कितना लग गया 1 मिनट लग गया टोटल टाइम जाने आने में। शी कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है, यानी कि 60 सेकंड उसको लगा होगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 और 6 3 जा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड उसकी औसत चाल हो जाएगी, है ना। तो स्पीड एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग कितना हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा 0। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी औसत चाल ज्ञात करना होगा तो कुल दूरी बटे कुल समय का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। जब एवरेज वेलोसिटी औसत वेग की बात करेंगे, जब भी वेग की बात आएगी तो विस्थापन बटे कुल समय निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन था, आसानी के साथ कर सकते हैं, है ना। आप इस वीडियो को पहले पॉज करें और खुद बनाएं, अगर नहीं आएगा फिर आप आगे की ओर देखें इसको और इसको समझते जाएं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना। आपको पता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू बटे टी, v माइनस यू अपॉन टी में इसका फॉर्मूला रखना है, ठीक है।
अब आपके पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो आप सबसे पहले लिख लो, दिया है या गिवन, क्या क्या गिवन है, टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अब देखो 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर यानी कि 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर रही होगी, ठीक है। और v कितना हो जाता है, v हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 5 सेकंड्स में। अब यहां से क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो टाइमिंग यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यानी कि इनको हम किसी एक क्वांटिटी में चेंज कर लो, या फिर इस सेकंड को आप आर में चेंज कर लो, या फिर बाकियों को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो बाकियों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, वो हमारे लिए आसान होगा। तो 80 इंटू 5/18 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने इनिशियल में ही बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 5 8 40, यानी कि 400/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा, 300/18 मीटर पर सेकंड। अभी हम इनको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको तो आसानी के साथ कैंसिल आउट भी हो सकता है, इसलिए इसको अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, है ना। तो आप फॉर्मूले में रख देते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि 300/18 माइनस कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा 18, और अपॉन में कितना आ जाएगा, t कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ठीक है। सॉल्व करो इसको जरा। अब 300 से 400 आपको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100/18, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, -100/18, 5 × 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, -10/9। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, माइनस का साइन लगा के 9 1 9 ना, 1 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 9 1 9, फिर से 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बस कितनी हो जाएगी, -1.11। माइनस का मीन्स हो गया, जब भी आप देखोगे अगर अगर एक्सेलरेशन माइनस में आता है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, माइनस में जब भी आएगा तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहा जाता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मंदन, याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। माइनस ये बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि बस तेजी से चल रही है, और ब्रेक लगने के बाद ब्रेक हम पीछे की ओर लगाएंगे ना, तभी तो बस रुकेगी, है ना। तो इसीलिए निगेटिव यानी कि पीछे की ओर एक्सेलरेशन लगेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने चेंज किया है ना, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कोई कार त्वरण मीन्स अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर आर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, ठीक है। ये भी एक्सेलरेट कर रही है, कितना समान रूप से त्वरित हो रही है, 5 सेकंड में, है ना। तो t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड, समय कितना दिया हुआ, 5 सेकंड। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरे वाले में अब देखो v की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 सेकंड में, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी वही करना है। तो फर्स्ट के लिए देखो एक्सेलरेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे वही करना जो हमने वहां पे किया था, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिए इसकी वैल्यू को, तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5
मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 टू जा 36, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ अब फॉर्मूले में रख देते हैं इसको, a इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन t, t की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, कितना आ जाएगा 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ कर सकते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, आपको बताना है कि जितनी देर में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर आर में जैसी स्पीड अप हुई 5 सेकंड में, तो इतने में कितना डिस्टेंस भी ट्रेवल किया वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है एस किस में आता है, अगर आप मोशन ऑफ इक्वेशन को ध्यान में रखो, देखो इनिशियल में हमने कहा था कि हमारे पास 3 मोशन ऑफ इक्वेशन होते हैं। ठीक है, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, या तो ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या तो ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग रख सकते हैं, तो हम सेकंड वाले को ले लेते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन को दोनों में रखेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, तो सेकंड कर लेते हैं, फ्रॉम सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन क्या कहता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आप रखते जाएंगे, तो s की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हमारी, तो s यू टी, u की वैल्यू कितनी थी 5, और टाइम कितना था हमारे पास 5, प्लस हाफ, a की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी कैलकुलेट की 1 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, बस आपको सिर्फ इक्वेशन में रखना है वैल्यू। ठीक है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, प्लस प्लस 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 25 प्लस 25/2। ठीक है, एस की वैल्यू, अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 25 प्लस, इसको हम लोग 25/2 यानी कि 25 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, ऐड कर देंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 और 10 कितने हो गए 35, 37, 37.5, 37.5 मीटर ट्रेवल करेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स, आपको सिर्फ मोशन ऑफ इक्वेशंस याद होने चाहिए, वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर मिलता चला जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है ना, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड इट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक गाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, कितनी 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे पहले हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 90 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 18 5 जा 90, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, सेकंड आएगा बस। ठीक है, और ब्रेक लगाए जाने पे एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है कितना -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना। ठीक है, विराम अवस्था, रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा,
हाउ फार विल द ट्रेन ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। रेस्ट आएगा यानी कि v की वैल्यू रेस्ट में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब वो कितना ट्रेवल करेगी यानी कि s की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जो जो चीजें दी हुई है हमने बस उसको लिख लिया है एज इट इज, ठीक है। तो अब हम मोशन की इक्वेशन फ्रॉम, अब कौन सा इक्वेशन लगा दें, अब टी हमको दिया नहीं है तो मोशन ऑफ इक्वेशन के लिए थर्ड वाला इक्वेशन लगा देंगे, फ्रॉम थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन, थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन लगा देंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s, इसी पे लगाएंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है -0.5 इंटू एस, एस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 5 × 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1 इंटू एस, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस से 1 की वैल्यू, तो यहाँ से सीधे सीधे एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो एस विल बी 625 मीटर, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 मीटर। तो ब्रेक लगाने के बाद वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब तक वो रुक नहीं जाता वो 625 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये सिंपल तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सभी क्वेश्चंस को आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्व करें खुद, ठीक है, और फिर इसके सॉल्यूशन को देखें आसानी के साथ, है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है। रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है, और मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए त्वरण यानी कि ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि एस आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। इसी तरीके के टाइप क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं और यही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे आप अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।